सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। देखो गुल, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, जाओ यहाँ से। यही तो हम भी चाहते हैं कि तुम हमारे मामलात से दूर ही रहो। और आइंदा ऐसा खेल खेलने की कोशिश भी मत करना। यूं निकलवाऊंगी तुम्हें इस घर से, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। इतना कमजोर मत समझो मुझे, मैं तुम्हारी कंडीशन का लिहाज कर रही हूँ, वरना तो मैं सब कुछ कर सकती। वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगी तुम? बोलो। बस कर दो गुल, तुम कब से मुझे धमकियां दे रही हो, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। क्या कर सकती हो तुम? हिम्मत है तो करके दिखाओ, मैं भी देख लूंगी क्या कर सकती हो तुम। भाग कर कहाँ जा रही हो? खुद को हाथ छोड़ो मेरा। अफशा, हाथ छोड़ो उसका। इसको अपनी जुबान से। मेरी प्यारी मामा, प्लीज मान जाए ना। आई लव यू सो मच मामा। उमर, रोड पर से गाड़ी हटवाओ, किसकी है? हाँ, आज बैंक जल्दी बंद हो जाते हैं ना, तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था कुछ। हटाओ यहाँ से। कौन शाह साहब, कौन हो तुम भाई? करो, गाड़ी हटाओ यहाँ से। नहीं हटाऊंगी गाड़ी, चलो जाओ यहाँ से, दिमाग खराब नहीं करो। गाड़ी हटाओ यार, ये रब नवाज देखो क्या शोर शराबा। जाओ जी चाचा। तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है, और तुम्हारी रजामंदी के बगैर आंटी कोई फैसला कर नहीं पाएंगी। अगर आप भी तो जा रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले का अख्तियार मुझे कैसे दे सकती हो? जिंदगी का फैसला तो अल्लाह पे भी छोड़ सकते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। चलो अब तैयार हो जाओ, देर हो रही है। जानता हूं तुम नहीं जाना चाहती, लेकिन अम्मी की खातिर। किससे मिलना है? मैडम से मिलना है। मैडम से? आप हो कौन और कौन सी मैडम से मिलना है? भाई आप जाके मैसेज दो मैडम को कि मिलने आए। भाई मैडम का कोई नाम भी है? हाँ, ये वाली गाड़ी जो मैडम चलाती है ना, इससे मिलना है मेरे को। अच्छा अच्छा, आप लोग ठहरे यहाँ, पूछ कर आता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब की वजह से रोड पर जो आपको परेशानी हुई, शाह साहब ने सॉरी के साथ ये गुलदस्ता भी आपके लिए भेजा। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरे घर का पता कैसे चला तुम लोगों को? हम शाह साहब के हुक्म पर आए हैं, आप प्लीज इससे कबूल कीजिए। जरूरत क्या थी तुम्हारे शाह साहब को रोड पे शोबाजी करने की? हाँ, उठाओ ये और ले जाओ यहाँ से। अगर इसकी जगह तुम्हारे शाह साहब होते ना, तो उनका भी यही हाल करती मैं। लेके जाओ, गार्ड निकालो इन्हें। रुको, जा कहाँ रहे हो? ये लेके जाओ। ठीक है मैम। एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा है उन लोगों की। वो जानते हैं आप लोग बाहर से आए हैं, अच्छा खासा पैसा भी होगा। उनको ये भी लगता है कि उनकी जो फैमिली यहाँ है, आप उसे भी सेट करवा देंगे और दामाद को लेकर भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे। थोड़े लालची टाइप लगे हैं लोग। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। क्या कहा उसने? शाह साहब वो तो ये कह रही थी कि शाह साहब भी अगर मेरे सामने होते तो हाँ बोल। मतलब वो यही कह रही थी कि अगर तुम्हारे शाह साहब भी मेरे सामने होते तो उनका भी यही असर करती मैं। अच्छा, शाह साहब वो एक इंतहाई
बदतमीज, बदजबान और मगरूर औरत है। मेरी माँ ने तो ऐसी औरतों के मुंह लगना आपको देख नहीं देता। ऐसी वैसी औरत नहीं है वो, दिलावर शाह को पसंद है। ऐसा होता है प्यार करने वाला, जो मांगा देने को राजी हो गए। अब हसन जो अंगूठी मुझे बनाकर देंगे ना, वो आप ले लीजिएगा और ये वाली मुझे दे दें। अरे जो शौहर तोहफा दे रहा है वही पहनना ना। अरे अम्मी दे देना मुझे। क्या हो गया है गुल, बिना मुझे तुम बेसब्री हो रही हो। हाँ नहीं है सबर, बस मुझे चाहिए, आप मुझे दे दो। हसन देख रहे हो कितनी जिद लगाई हुई है इसने। हाँ कर रही हूँ ना जिद, अब आप भी अपनी जिद छोड़े और दे दें मुझे, बेटी हूँ मैं आपकी। अच्छा बाबा बस, क्यों तंग कर रही आंटी को बिला वजह। आपकी रिंग आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, और आंटी की रिंग क्योंकि गोहरा पी ने दी है तो इन्हीं के पास जाएगी। मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दो। मैंने वो अंगूठी से रहने रखी थी, मुझे पता है तुम नहीं उठाई। निकालो मेरी अंगूठी। मैं क्यों लूंगी आपकी अंगूठी, क्यों ड्रामे कर रही हैं आप? आंटी से किस तरह बात कर रही हो? अरे ये चोरी का इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मैंने तुमसे कब कहा है कि तुमने चोरी की है? मैंने तुमसे इतना कहा है कि मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दो, बस। जब वो कह रही है कि उसने नहीं लिए, तो हो सकता है उसने नहीं लियो। शायद आप कहीं रख के भूल गई हो। चले चल के आपके रूम में चेक करते हैं। मैं हर जगह चेक करके आई हूँ गौहर। मैंने अपनी अंगूठी से रहने रखी थी और वहां से गायब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये हरकत इसी ने की है। मत करें अम्मी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अंगूठी आप ही ने कहीं रख के खो दी होगी, और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। खो दी होगी? आंटी, आपने तो कहा था कि आप उस अंगूठी को अपनी जान से लगा कर रखेंगी। मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी वो। गौर मेरी बात को। लड़ो, दोनों मिलकर खुल के लड़ो। बहुत मजा आ रहा है मुझे। तुम पागल हो क्या? ये क्या हरकत है? इस तरह से साइड देके मेरी गाड़ी को रोकने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो, मैं जख्मी हो जाती, गाड़ी को कुछ हो जाता तो फिर? ना आप जख्मी होती ना गाड़ी को कुछ होता। एक तो गलत हरकत करते हो, ऊपर से फजूल बातें कर रहे हो मेरे साथ। हाँ, और ये क्या क्या ये तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ, तुमने जानबूझ के डराया है ना मुझे? आप डरती भी हैं? गौहर डरती तो किसी के बाप से भी नहीं है। बहरहाल तुम हो कौन? दिलावर अली शाह। Whatever. कल सॉरी के साथ खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था। ओह, तो वो तुम थे? जी हाँ। कल अपने चमचों को भेजा और आज खुदा टपके। कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्यों हंस रहे हो बार बार? हाँ, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अच्छा, अगर कोई मुझे तंग करे ना और मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं उसका जीना हराम कर देती हूँ। मौत मांगता है वो, मौत, समझे तुम? आइंदा ना ये अपना मुंह लेके मेरे सामने मत आना, अच्छा? वरना वो हश्र करूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी तुमको तुम्हारी, समझे तुम? चलो जाओ यहाँ से। गाड़ी हटाओ।
अभी जब मैं उमर से मिलके आ रही थी ना, तो वो फिर घर के सामने खड़ा था गाड़ी लेके। हाय अल्लाह, फिर क्या, ऐसी सुनाई ना मैंने उसको कि उसको नानी की भी नानी याद आ गई होगी। मुझे तो ना वो बहुत ठीक किस्म का इंसान लग रहा है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा, और अगर अब आया ना तो अरे अगर आया ना तो मैं अकेली ही काफी हूं उसके लिए, तुम मुझे आगे कर देना। अरे ऐसी कुट लगाऊंगी तुम देखना, छठी का दूध याद दिलाऊंगी, उसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। यही तो मैं चाहती हूँ नईमा बेगम, कि तुम उससे भिड़ जाओ। बेटा वो जहांगीर कह रहा था कि उसके जानने वाले हैं। सम्मी, आप उन्हें मना कर दें। क्यों सुंदस? क्या मिलता है शादी करके अम्मी? दुख, आंसू, अकेलापन। बाबा ने आपको छोड़ दिया किसी और की खातिर। हेलो, अब तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। अच्छा तुम? शुक्र है आपने पहचान तो लिया। बकवास बंद करो अपनी। नंबर कहाँ से मिला मेरा तुमको? दिलावर शाह को जो चीज चाहिए होती है ना, वो पाताल से भी निकाल देता। क्या मुसीबत है? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? क्या चाहते हो मुझसे? आपसे बात करना चाहता हूँ और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। खबरदार जो आइंदा मुझे फोन किया, समझे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। कैसी है गुलरुखा? ठीक हूँ। अच्छा तो ये है वो जिनकी खातिर आपने मुझसे मंगनी तोड़ी। खैर मंगनी तो टूटनी ही थी। ये ऐशो इशरत, ये गाड़ी, मुझ जैसा गरीब आदमी तो नहीं दे सकता था आपको। सर बहुत चाहता था मैंने, लेकिन जाहिर है मुझसे ज्यादा आप चाहते होंगे। खैर चलता हूँ, ख्याल रखिएगा इनका बहुत। कौन लेकर आए हैं? बीबी जी ये वो ही साहब लेकर आए हैं आपके लिए गुलदस्ता। दिमाग खराब है तुम्हारा। कोई भी कुछ देगा और तुम लेके अंदर आ जाओगी। अकल से काम लिया करो थोड़ा। बीबी जी उन्होंने कहा था कि आपकी उनके फोन पर बात हो गई है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम्हें उसने फोन किया था क्या? ये कौन है यार? है कोई दीवाना? घटिया इंसान, ठीक आदमी। अरे खुशनसीबी है मेरी कि आपने मुझे फोन किया। खुशनसीबी नहीं, बदनसीबी है तुम्हारी। अब मैं अपने भाइयों को बताऊंगी। जब वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के फेंकेंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। अरे मैं तो खुद आपके भाइयों से मिलना चाहता हूँ। मिलो तो सही। मार मार के वो हशर करेंगे ना तुम्हारा कि तुम्हारे इश्क का बुखार उतर जाएगा। शाम तक तो आ जाते होंगे ना घर, तो मैं उसी वक्त में उनसे मुलाकात के लिए हाजिर हो जाऊंगा। खबरदार, खबरदार जो तुम मेरे घर की तरफ बढ़े भी, मैं तुम्हें। हेलो हेलो, क्या हुआ गौर? क्या कह रहा था? कह रहा था कि भाइयों से मिलने घर आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की? हो कौन तुम? क्या चाहते हो? सब कौन हो तुम?
गौहर से शादी करना चाहता हूँ। सोच समझ के बात करना। ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे। रोको, अरे रोको, मर जाएगा। रोके इन्हें आप, रोको इन्हें। अब नवाज छोड़ दो, छोड़ दो, समझ गया। इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं, हमें मिलकर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। क्या हल निकालना है? वो हमारे घर में घुस के बदमाशी करके गया है, इसका जवाब हम उसके घर में घुस के देंगे। क्या करेंगे आप? जान से मार दूंगा उसको। नहीं नहीं हसन, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल आप अपने आप को इस मामले से दूर रखिए। आप फजूल बकवास कर रही हो। वो हमारे घर में बदमाशी करके गया है और तुम कह रही मैं खामोश रहूं, कुछ ना करूं? हसन जब वो यहाँ आया था ना, तभी तुम्हें उसकी गर्दन मरोड़ देनी चाहिए थी। उसने जो कुछ भी किया है उससे ये साफ जाहिर है कि वो एक आम आदमी नहीं है। इस तरह से किसी के घर में बेखौफ घुस जाना, वो भी गार्ड के साथ बंदूक ताने, उस आदमी से कोई बईद नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। आप जानते हैं हम कितनी इमरजेंसी और परेशानी में आपके पास आए हैं। जी एसपी साहब से मेरी बात हो गई है, और बताएं आपका मसला क्या है। आज एक शख्स ने अपने हथियारबंद गार्ड्स के साथ हमारे घर में घुसकर हमसे बदतमीजी की, खौफ व हरास फैलाया और हमें धमकियां देके गया। कौन है वो, आप जानते हैं? कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नाम वगैरह बता सकते हैं आप? जी, उसका नाम है दिलावर अली शाह। क्या क्या नाम बताया? दिलावर अली शाह? जी, सही सुना आपने। जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, जानते हैं वो कौन है? एक गुंडा है और बदमाश है। दिलावर अली शाह बड़ा जमींदार, ब्यूरोक्रेट, पहुंच वाला बंदा है। तो आप लोग उठें, जाएं, किसी भी तरीके से माफी तलाफी करके मामले को रफा दफा करें। कैसी बात कर रहे हैं आप? बदमाशी वो करके गया और माफी हम मांगे उससे? डीएसपी साहब, कोई तो हल होगा इसका। शाह साहब के खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होगा। इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? आप बात समझने की कोशिश करें, बल्कि बरादरान मशवरा माने। इस बंदे के मुंह न लगे, जिंदगी हराम कर देगा ये आपकी। फिर आप कुछ नहीं करेंगे? मैं एसपी साहब से बात करता हूँ और इस मसले को ऐसे ही हल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है डीएसपी साहब, जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आए तो हमें बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। लड़की भी एकदम से उठकर चले गए, ऊपर से देर भी इतनी हो गई है। एक तो वो मनहूस मारा, कहीं कहीं उससे कोई नुकसान ही ना पहुंचा दिया। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही, कोई अच्छी बात मुंह से निकाले खुदा के लिए। तो ठीक है, लेकिन 20-25 मिनट का कह के गए थे। देर तो वाकई काफी हो गई है। मैं दोबारा फोन लगाती हूँ। ऐसे कैसे फैसला सुनाकर चला गया वो? दुकान से कोई चीज खरीदने आया था क्या? मैं कह रही हूँ तुम दोनों इस मसले से दूर रहो, मैं खुद हैंडल करूंगी उसे। आइंदा ये बात आप कभी नहीं करेंगी आप ही। अगर हम इसी तरह आपस में उलझते रहे तो इस मसले का हल कैसे निकालेंगे? एक मुसीबत खत्म होती है, दूसरी मुसीबत आके सर पे खड़ी हो जाती है। भाई, मुझे लगता है घर की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। तुम क्या चाहते हो कि हम जंग करें उसके साथ, गोलियां और बारूद यूज करें? क्या हो गया तुम्हें हसन? मुझे लगता है कि हमें आप ही को कहीं और मूव करना होगा। कहां मूव करेंगे? है कोई जगह आपके पास? कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? सड़क पे लड़ाई हुई थी मेरी उससे, उसने मेरा फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ निकलवा लिया। तुम लोग क्या समझते हो मुझे उससे छुपा सकोगे? ढूंढ निकालेगा वो कहीं से भी मुझे। हसन, तुम कुछ दिनों के लिए आप ही को आउट ऑफ कंट्री ले जाओगे, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। भाई, मैं गुल को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं भी कहीं नहीं जा रही अपना घर छोड़ के। आप दोनों मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं किसी सूरत तुम सबको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो दोबारा आएगा यहाँ पर, पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या करे। संभाल लूंगा आप ही, देख लूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हसन, तुम मैं नहीं जाऊंगी, इसका मतलब नहीं जाऊंगी, बस। पता
पता नहीं कितने ख्वाब देखे थे, क्या क्या करना था साथ, सब रह गया। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। आज मैं नोट कर रही थी, अब जैसे अम्मी को सहारा दे रहे थे, उनको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, अपने इतने सारे दुखों को भुला के आप ये कैसे कर लेते हैं? भूल तो मैं कुछ भी नहीं सकता, किसी ना किसी तरह से याद आ ही जाती है। घर में दाखिल होता हूं तो लगता है राबी सामने खड़ी होगी, कमरे में जाता हूं तो लगता है दुआ बेड पर खेल रही होगी। बस इन्हीं यादों के सहारे जिंदगी गुजरती चली जाएगी और मैं इसी में अपना सुकून ढूंढ लेता हूं। निकाह करने का ही कह रहे हैं ना, तो करवा दे निकाह। क्या पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो? अभी तुमने खुद कहा वो बदमाश है, गुंडा है। ऐसे आदमी के हवाले कैसे कर दूं अपनी बहन को? लेकिन हसन, कोई मुझे उल्टे सीधे मशवरे देने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे के बारे में ही सोच ले। उसके बारे में सोचूं जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, और जो पहले से दुनिया में मौजूद है, मेरी बहन, उसको अकेला छोड़ दूं? इतना बेगैरत समझा हुआ है मुझे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूं मैं। परेशानी की बात नहीं है, हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। यूं बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई तदबीर तो करनी पड़ेगी। साकिब वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान, उस पर तो कोई हाथ डालने को भी तैयार नहीं है। एक ही बात समझ आ रही है, क्या? मैं खुद जाऊं उसके पास और उससे बात करूं? नहीं साकिब, आप नहीं जाएंगे उसके पास। तुम तो ऐसे डरी हो जैसे वो मुझे गोली मार देगा। उसका क्या भरोसा, वो यहाँ आकर बंदूक तान सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरे जहन में इसके सिवा और कोई बात नहीं आ रही, मुझे जाना ही होगा। मैं जाऊंगा उसके पास, बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे, हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ भी जोड़ूंगा उसके सामने, लेकिन मैं जाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? प्रॉब्लम तो तुम लोग बना रहे हो। अगर तुम ये समझते हो कि जो कुछ भी आज तुमने मेरे भाइयों के साथ किया वो डर जाएंगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी बंदूकों और गार्ड्स का जो है ना, रोब नहीं चलने वाला मेरे भाइयों पे, समझे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे भाइयों के साथ। तो फिर इस तरह घर पे आने का मतलब क्या था? मैं तो बड़ी शराफत से तुम्हारे भाइयों से बात करने आया था। अगर वो गुस्सा ना दिखाते तो सब ना होता। अच्छा, तो मेरे भाई तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते और तुम्हारी बात मान लेते? हाँ, ये तो उन्हें करना पड़ेगा, बात तो मानना पड़ेगी। एक बात तो कंफर्म हो गई है कि तुम कोई शरीफ आदमी नहीं हो। अगर इतनी ही हिम्मत है तो हम भाइयों से अकेले में आके मिलें, समझे? ठीक है, मुलाकात होगी, जरूर होगी। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अगर उठाया तो उसको बोलो सामने आए, बुलाओ उसे। दिलावर, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। आवाज नीचे रखो, यहाँ सिर्फ साहब की आवाज ऊंची होती है, बाकी चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अरे जाओ, बहुत देखे तुम्हारे साहब जैसे। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, खामोश रहो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम इस वक्त कहाँ हो।
मुझे इस तरह उठवाकर अच्छा नहीं किया तुमने। तो और क्या करता? मुलाकात का शौक जो था आपको, तो ये क्या तरीका है? अब ये तो दिलावर शाह खुद डिसाइड करता है कि किससे कब, कहां, कैसे मिलना है। ये जो तुम कर रहे हो ना, अभी बच्चे हो, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी ताकत का थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया होगा। इतने हथियारों और गार्ड्स के साथ चूहा भी शेर बन जाता है। दिलावर शाह जो चाहता है वो उसे हासिल करके ही देता। तुम चाहे जितना भी फड़फड़ाओ, होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। अगर तुम आसानी से, इज्जत से मान लो तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी या मौत। कुछ पता नहीं चल रहा, नंबर भी बन जा रहा है। कहाँ जा सकता है? कभी हसन इस तरह बगैर बताए कहीं गया ही नहीं है। साकिब, रात दिलावर का फोन आया था। हसन ने मुझसे फोन छीन के उससे बात की थी, धमकी दी थी उसको। कहीं कहीं दिलावर ने तो अभी ठीक से बताएं क्या बात हुई थी? हसन ने उससे कहा था कि अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले में आके मिलो। मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, मुझे मौत कबूल है। हाँ गौर, हसन तुम्हारे पास है ना? सही अंदाजा लगाया तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ये हरकत करने की? कहाँ है वो? यहीं मेरे सामने। फोन दो, बात कराओ मेरी। फिलहाल तो तुम्हारा मुझसे अभी बात करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा बात कराओ मेरी हसन से। बोलो, सुन रहे हो तुम? क्या किया है तुमने मेरे भाई के साथ? कुछ नहीं किया, सही जिंदा सलामत है तुम्हारा भाई। तुम छोड़ दो उसे। ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा छोड़ो मेरे भाई को। रिलैक्स, रिलैक्स, आराम से गौर, आराम से। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं खुद को मार लूंगी, खत्म कर दूंगी, ताकि किससे खत्म हो। हाँ, दिलावर शाह को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेरे भाई से बात कराओ मेरी, आखिरी बार कह रही हूं मैं तुमसे। बात करो अपनी बहन से।
आप ही क्यों फोन किया आपने से? क्यों मिन्नतें कर रही हैं इसकी? क्यों गिड़गिड़ा रही हैं इसके सामने? हसन, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। इस वक्त मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। तुम कोई भी जज्बाती हरकत नहीं करोगे, समझे? तुम खामोश रहो बिल्कुल, ये छोड़ देगा तुम्हें। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.